नमस्कार दोस्तों। फरवरी माह में बढ़ता हुआ तापमान रबी की फसलों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले मार्च के अंदर भी तापमान 35 डिग्री से बढ़त हो सकती है और खासकर फरवरी माह की बात की जाए तो इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी देखी गई, जो कि यहाँ पर गेहूं की फसल के अंदर नुकसान होने का अंदेशा काफी हद तक बढ़ा देती है। खासकर गेहूं की फसल में बात करें तो उत्तर भारत जहां पर सबसे अधिक बिजाई की जाती है, इस समय दाने भरने का या दाने बनने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। और अगर इस समय तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है, हीट स्ट्रेस देखा जाता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि नमी की कमी होने के कारण, क्योंकि पानी जो है वो दानों तक आवश्यक तत्व लेकर जाता है जिससे दाने अच्छे से बनते हैं, लेकिन अगर नमी की कमी होती है तो दानों तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते और दानों का साइज छोटा हो जाता है और वहीं पर बलियों का जो घनत्व होता है वो भी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारी जो फसल होती है वो जल्दी परिपक्व हो जाती है, यानी कि तैयार जल्दी हो जाती है और उसके साथ साथ हमारा जो टेस्ट वेट होता है उसमें भी कमी देखने को मिलती है और फाइनली आप लोग कह सकते हो कि 25 से 40% तक उत्पादन में कमी आ जाती है, यानी कि किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान। अब जरूरी है कि इसको सही तरीके से सही समय पर नियंत्रित किया जाए, क्योंकि हम तापमान को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर सिंचाई उपलब्ध करवाकर खेतों के अंदर या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में, और वो भी हल्की सिंचाई के साथ, क्योंकि ज्यादा अधिक पानी दिया जाएगा, जल भराव दिया जाएगा तो उससे नुकसान होने का अंदेशा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ यहां पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि 13-0-45 जो पोटेशियम नाइट्रेट आता है उसको भी हम 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस को झेलने की क्षमता होती है, यानी कि तनाव को झेलने की क्षमता, वो काफी हद तक बढ़ जाती है और हमारा उत्पादन के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा जरूरी है कि इस समय जो सिंचाई के साथ साथ हम लोग जब पानी या नमी को कंट्रोल में रखते हैं तो जो कैनोपी का टेम्परेचर होता है वो भी कंट्रोल में रहता है। और यहां पर यह चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर हमारी फसल में परिपक्वता देखने को मिलती है या पीलापन नजर आता है तो इसका मतलब हीट स्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जरूरी है कि सही समय पर सही नियंत्रित या सही कंट्रोल मेजर को फॉलो किया जाए। इसके अलावा लगातार कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जुड़े रहिए, क्योंकि उनके द्वारा लगातार कोशिश की जाती है कि यहां पर समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाकर किसानों को जो नुकसान होने वाला है उसको काफी हद तक कम किया जाए। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और एग्रीकल्चरल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।